तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम देखेंगे कि हिंदी बुक, गोधूली बुक, हिंदी के जो 10th क्लास 10th का जो हिंदी बुक है गोधूली, और आपका जो वर्णिका बुक है उस बुक से जितने भी लेखक परिचय से क्वेश्चन आने लायक है, जितने भी क्वेश्चन आने लायक है, उस सारे क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी आपको जरूर करना जरूर है, ठीक है। तो इस वीडियो हम देखेंगे कि जो पार्ट है, मेरा जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर के नाम पहले देखेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, उसके लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है, और लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का जन्म कब हुआ, और लेखक का निधन कब हुआ था। और इसी में देखेंगे कि जो भाषा है, ये जो किस भाषा में लिखा हुआ था, उसको भाषा में किसने किया, ठीक है। उसको भाषा किस भाषा में लिखा गया था, उसको हिंदी में किसने अनुवाद किया था, ठीक है। तो इस भी इतना को हम कवर करने की, ठीक है। तो आपको वीडियो के अंत तक देखते रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप करना आपको नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा, क्या बोला है, जो आपका पहला चैप्टर बनेगा बुक का, दही वाली मगम्मा किस भाषा में था, तो कन्नड़। किस भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में। जो दही वाले मगम्मा है इसके लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। दही वाले मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास, ठीक है। दही वाले मगम्मा को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो B.R. नारायण, किसने किया था, B.R. नारायण ने। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है। आपको बुक में इनका मृत्यु दिया हुआ नहीं है, तो इसका मृत्यु हमने नहीं लिखा, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, आपका हो गया दैत्य विश्वास। क्या है, दैत्य विश्वास। दैत्य विश्वास किस भाषा में था, तो उड़िया। किस भाषा में था, उड़िया। इस दैत्य विश्वास के लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता। कौन है, सातकोड़ी होता। ये दैत्य विश्वास को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। ये सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में। कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला चैप्टर आपका है माँ। चैप्टर क्या है, माँ। माँ किस भाषा में था, गुजराती। किस भाषा में था, गुजराती। माँ चैप्टर के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। कौन है, ईश्वर पेटलीकर। इस ये माँ चैप्टर जो गुजराती है उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था, गोपाल दास नागर ने। किसने अनुवाद किया है, गोपाल दास नागर ने, ठीक है। इसमें देखिए आपका हमने कि ना तो लेखक का जन्म दिया हुआ था और ना ही इसका मृत्यु दिया हुआ था, तो ये आपका खाली जगह छोड़ दें, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है नगर। कौन है, नगर। नगर किस भाषा में था, तमिल भाषा में। किस भाषा में था, तमिल भाषा का लिखा हुआ था, ठीक है। तमिल जो ये तमिल भाषा में था उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो के ए जमुना ने आपका हिंदी में अनुवाद किया था, ठीक है। जो नगर थे उसके लेखक कौन है, तो सुजाता। कौन है, सुजाता। सुजाता का जन्म कब हुआ है, 3 मई 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और आपका अगला चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, ये कैसी कौन सी कहाँ की है, तो ये है राजस्थानी। को है, राजस्थानी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी इसके लेखक कौन है, तो साबरदिया। कौन है, साबरदिया। और इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो खुद वो साबरदिया ने खुद हिंदी में अनुवाद किया था। इनका भी जन्म दिया हुआ नहीं है, ना ही निधन दिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं लिखे, ठीक है। आपका जो अगला चैप्टर है, आपका जो अगला चैप्टर है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये गोधूली का प्रथा चैप्टर किया, जो गोधूली बुक है उसका पहला चैप्टर क्या हो गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये है क्या, तो ये है निबंध। ये है क्या, तो आपका हो गया निबंध, ठीक है। अगर पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है, तो ये क्या है, निबंध, ठीक है। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है इसके लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। कौन है, डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते ये थे, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और निधन हो गया आपका दिसंबर 1956 ईस्वी में उनका निधन हो गया, ठीक है। आपका अगला चैप्टर अगला है विष के दांत। क्या है, विष के दांत। विष के दांत है क्या, तो ये एक कहानी। क्या है, ये एक कहानी है, ठीक है। विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिनी शर्मा। कौन, नलिनी शर्मा, ठीक है। नलिनी कौन है, शर्मा है, ठीक है। नलिनी शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 में इसका निधन हो गया था, ठीक है। अगला है आपका है भारत से हम क्या सीखे। क्या है आपका चैप्टर अगला है, भारत से हम क्या सीखे। तो यह है क्या, तो ये भाषण है। क्या है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ है, तो 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। आपका जो अगला है, आपका अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये है क्या, तो यह है आपका ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध है।
नाखून क्यों बढ़ते, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 में। कब, 1907 में, ठीक है। और इनका जो मृत्यु है वो कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। आपका अगला चैप्टर है वो आपका अगला चैप्टर है नागरी लिपि। क्या है, नागरी लिपि। ये है क्या, ये निबंध। क्या है, निबंध है। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के जो लेखक है वो है गुणाकर मूल्य। कौन है, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ है, तो 1935 में इनका जन्म हुआ है। और इनका निधन की बात करें तो हो गया 2009 में इनका निधन हो गया है। आपका अगला चैप्टर है बहादुर। क्या है, बहादुर। बहादुर है क्या, ये कहानी। क्या है, कहानी है, ठीक है। बहादुर के जो लेखक, बहादुर चैप्टर है जो उसका लेखक कौन है, तो अमरकांत। कौन है, अमरकांत। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 6 जुलाई 1935 में। जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ, तो मृत्यु दिया हुआ नहीं, ठीक है। इसी में इसका पत्नी का हम नाम लेते हैं। पत्नी जो नाम था, पत्नी थी कौन, निर्मला। कौन थी, निर्मला। और इनका जो बेटा था, अमरकांत का जो बेटा था वो उसका नाम था किशोर। क्या नाम था, किशोर इसका बेटे का नाम था, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है, आपका जो अगला चैप्टर है वो आपका अगला चैप्टर हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो अगला चैप्टर है वो है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। यह है क्या, तो ये एक निबंध। क्या है, ये एक आपका निबंध हो गया। इसके परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। कौन है, रामविलास शर्मा, ठीक है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, 10 अक्टूबर 1912 से इनका जन्म हुआ है। और इनके निधन की बात करें तो जाएगा 30 मई 2000 ईस्वी में इनका निधन हो गया, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है जित जित में मैं निरखत हूँ। क्या है, जित जित में मैं निरखत हूँ। इसके लेखक है, ये है क्या, तो ये है साक्षात्कार। क्या है, साक्षात्कार। इसके लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। कौन है, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है, 4 फरवरी 1938 में कब हुआ था, तो शुक्रवार को। कब हुआ था, कौन किस दिन हुआ था, शुक्रवार को। अगर टाइम पूछेगा तो 8 बजे। कब हुआ था, 8 बजे सुबह में, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है अवन्य। कौन है, क्या है, अवन्य। अवन्य है क्या, तो ललित रचना। क्या है, ललित रचना। इसके लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है, तो 16 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अगला आपका चैप्टर है मछली। क्या है, मछली। मछली के जो लेखक है उसी लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। और इनका जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1937 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ, 1937 में जन्म हुआ किसका, तो अब हम ये विनोद कुमार शुक्ल का एक जन्म हुआ है, ठीक है। आपका जो अगला चैप्टर है वो आपका अगला चैप्टर देखिए हो गया आपका चलिए। आपका जो अगला चैप्टर है, आपका अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। क्या है, नौबत खाने में इबादत, ठीक है। नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक की बात करें तो यतीन्द्र मिश्र। कौन है, यतीन्द्र मिश्र। इसका जन्म कब हुआ, तो 1977 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1977 में जन्म हुआ था किसका, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ, 1977 ईस्वी में। आपका जो अगला चैप्टर है वो शिक्षा और संस्कृति। क्या है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और निधन की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हो गया, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है वो है प्रेम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इनका इसके लेखक कौन है, तो गुरु नानक। कौन है, गुरु नानक। इनका जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1539 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। आपका जो अगला चैप्टर है वो है प्रेममयी श्री राधिका। क्या है, प्रेममयी श्री राधिका। इसके लेखक कौन है, तो रसखान। कौन है, रसखान। इसकी मृत्यु की बात करें तो आपका मृत्यु इसका मृत्यु हो गया है 1610। कब, 1610 ये अनुभव किया गया, ठीक है। जितना भी निश्चित नहीं है, अनुमान लगाया कि लगभग 1610 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इसका मृत्यु दिया हुआ इसमें किताब बुक में आपका नहीं थे। आपका जो अगला चैप्टर है वो आपका अगला चैप्टर है अति सुधोषणीय को मारक है। क्या है, अति सुधोषणीय को मारक है। इसके लेखक कौन है, तो घनानंद। कौन है, घनानंद। अच्छा, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, तो प्रेमिका के नाम पे जाए तो वो था सुजान। क्या था, सुजान नाम की नर्तकी। क्या थी, नर्तकी थी, ठीक है। सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करता, ठीक है। अगर प्रेम पीर कभी पूछेंगे तो ये कौन है, प्रेम पीर जो कवि है वो आपका घनानंद ही है। घनानंद का जन्म कब हुआ है, 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कब, 1689 में जन्म हुआ। और मृत्यु इसका हो गया, जो इसका जो हत्या किया गया था 1739 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया है, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। किसके द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ठीक है।
आपका जो अगला चैप्टर है वो आपका अगला चैप्टर है स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और अगर शॉर्ट में पूछे तो प्रेमघन कौन है? प्रेमघन, ठीक है। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में का जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1922 ईस्वी में का मृत्यु हो गया, ठीक है। अब अगला चैप्टर है भारत माता। क्या है? भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। कौन है? सुमित्रानंद पंत। इनका सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु की बात करें या निधन की बात करें तो 29 दिसंबर। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 23 हो गया जनतंत्र का जन्म। क्या चैप्टर है? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? तो 23 सितंबर। कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। इसकी मृत्यु जाए तो 24 अप्रैल। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है वो है हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा के जो लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बासन अज्ञे। इतना बड़ा आपका नाम है। अगर इतना बड़ा याद नहीं रख सकते हो तो बस आप शॉर्ट में अज्ञे नाम भी याद रख सकते हो। इसके लिए जो लेखक है, इसका जो जन्म हुआ है वो है 7 मार्च। कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु की बात करें तो इसका जो मृत्यु है वो 4 अप्रैल। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। किसका? तो अज्ञे। किसका? अज्ञे का, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। क्या है अगला चैप्टर? एक वृक्ष की हत्या। इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ? 19 सितंबर। कब हुआ? 19 सितंबर 1927 में इनका जन्म हुआ। इसमें मृत्यु आपका दिया हुआ नहीं, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है? बीरेन डंगमाल। कौन है? बीरेन डंगमाल इसके लेखक है। बीरेन डंगमाल का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 में इनका जन्म हुआ था। इसका मृत्यु दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है अक्षर ज्ञान। कौन है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। कौन है? अनामिका। अनामिका का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त। कब? 17 अगस्त 1961 इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ था चौखट मन है तट बेटे का क। क्या? चौखट मन है तट बेटे का क। ख से खरगोश है इसलिए बेचैनी से फूदा जाता है। ग से गमला टूटता है। घ से घड़ा वो लुढ़ जाता है। लेकिन जो अड़ा है इस पे बेटे का आंसू निकल आते हैं। क्योंकि समझ पाता है जो अड़ा में जो ड है ये ड को समझता था माँ, और बला में जो बिंदी है इसको समझता वो बेटा, ठीक है। तो माँ बेटा उससे सस्ता नहीं था इसलिए उसके निकल जाते थे आंसू। किसके? अनामिका के बेटे का। अगला आपका चैप्टर है लौट कर आऊँगा फिर। क्या है आपका? लौट कर आऊँगा फिर। तो आपका जो अगला चैप्टर है वो है लौट कर आऊँगा फिर। क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर इसके लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में का जन्म हुआ था। और निधन की बात करें तो क्या 1954 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ, ठीक है। आपका जो अगला चैप्टर है वो है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेना मारिया रिल्के। कौन है? रेना मारिया रिल्के। रेना मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? तो रेना मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी निधन की बात करें तो 29 दिसंबर 1926 में इनका निधन हुआ था। किसका? तो रेना मारिया रिल्के का। रेना मारिया क्या लिखे हैं? तो मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। यहाँ तक मैं आपका वीडियो समाप्त होता है। आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव था, जितना भी ऑब्जेक्टिव आने लगा था बुक से अर्थात नहीं बोल के आप लेखक परिचय बोल सकते हो। तो लेखक परिचय में से आपका यहाँ तक में आपका ही आएगा। तो इसे कॉपी कर लें। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का मजा ले पाएँ।